साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज मतलब 13 दिसंबर को यह पेपर हुआ है और आप 14 दिसंबर को पेपर दे रहे होंगे। आपके लिए यह पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपको क्लास में लगभग सभी चीज़ें बता दी गई हैं जो आपसे पूछा गया है और पूछा जाएगा। क्योंकि मैं पेपर देख रहा था तो मुझे खुशी इस बात की हो रही थी कि आपका क्लास मैं नेट वाले बैच के साथ लिया हूँ आईसीटी का, और उसका फ़ायदा मैं देख रहा हूँ कि ये आप लोगों को एग्ज़ाम में ज़रूर होगा। तो चलिए सीधा देखते हैं कि भाई क्या था। साइबर अपराध के अंतर्गत किसको पंजीकृत नहीं किया जाएगा। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक धमकी भरा संदेश बिल्कुल किया जाएगा। हार्डवेयर स्टोर से बिल्कुल नई और खाली हार्ड डिस्क चुरा लेना, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाई ये सामान्य चोरी है। ठीक है, आप किसी ऑनलाइन माध्यम का प्रयोग नहीं किए, ईमेल भेजे नहीं, है ना, बैंक खाते से धनराशि नहीं निकाले। ठीक है, तो इस तरह से ऑनलाइन चीज़ प्रयोग नहीं किए इस सेकंड नंबर में, इसलिए उत्तर यही हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेजेस भी आते रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सबको कुछ आपको बताया गया था। ठीक है, तो जो है आपका क्या हो जाएगा, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, एंटीवायरस मैंने आपको बहुत अच्छे से ट्रेंड वाला एग्जांपल देके बताया था कि एंटीवायरस क्यों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइवर हो गया, बायोएस, है ना, और एमएस पावर पॉइंट। मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का बहुत अच्छे से एग्जांपल दिया था कि जिसका आप ऐप यूज करते हैं। ठीक है, मैंने सीधा सीधा कह दिया था कि आप लैपटॉप में या फिर जो भी मोबाइल में, है ना, जो ऐप यूज करते हैं, है ना, वो सभी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो एमएस पावर पॉइंट एज अ ऐप आप यूज करते हैं, इसीलिए आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसे मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखते हैं कौन सा है। ये है कि निम्नलिखित में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आपको बताया गया था। ठीक है, जैसे ओहो, हाँ, चलिए, तो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर बताया गया है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर बिल्कुल जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होता है ना, जिस पर आप लैपटॉप चला रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये जो है आपका एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड, इसका ऐप यूज करते हैं, हाँ कहिए। टैली का भी ऐप यूज करते हैं, तो हाँ कहिए भाई, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, सीधा सीधा लिख दिया है कि भाई मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर हूँ, क्योंकि ओएस मतलब ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कंप्यूटर को मैलवेयर मतलब वायरस से बचाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो कंपाइलर भी आपको बताया गया था, डिस्क क्लीनर भी बताया गया था, और कुकीज़ भी बताया गया था, सब कुछ बताया गया था। नेट वाले क्लास से कंबाइन करके पढ़ने का फ़ायदा आप देख पा रहे होंगे किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो फायरवॉल जो भी होते हैं वो सभी आपको एंटीवायरस से मतलब वायरस से बचाता है, मालवेयर से बचाता है आपको। मालवेयर की जगह वायरस लिख दिया हो तो भी आप वही करेंगे। एम एस वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, मैंने आपको जो है टेस्ट में पूछा था कि नहीं पूछा था, बिल्कुल पूछा था, और सभी का पूछा था। एम एस वर्ड का पूछा था, एक्सेल का पूछा था, और पावर पॉइंट का भी पूछा था। और एक्सटेंशन के लिए मैंने कहा था कि अंत में एक्स लगा रहेगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें एक्स कहाँ लगा हुआ है, अंत में यहाँ लगा हुआ है और यहाँ लगा हुआ है। और एम एस वर्ड है तो चूंकि वर्ड ये हो जाएगा, और पीपीटी वाला जो है एम एस पावर पॉइंट का ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इंटरनेट पर किसी विशेष वेब पेज की पहचान के लिए आप किसका उपयोग करते हैं। सुबह में ही आपको इस चैनल पर वीडियो दिखा था, और जहां पूछा गया था यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, और मैंने बताया था कि आप जो वेबसाइट सर्च करते हैं जो लिंक रहता है वही होता है यूआरएल। ठीक है, तो वही हो जाएगा आंसर। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। हमारे पास देर से क्वेश्चन आया है, ओके, पर कोई बात नहीं। आईसीटी एकीकरण कहाँ करना है, टीचिंग में। ठीक है, तो जो है आप टीचिंग में आईसीटी यूज कर रहे हैं किस रूप में। चौक, बिल्कुल नहीं। फोटोकॉपी करवा के नोट्स वितरित कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्यूज करवा रहे हैं, जो कि हम हर रात 10 बजे आपका क्यूज करवाते थे, है ना, और करवाते हैं और करवाते रहेंगे। ठीक है, 45 डेज का जो हिंदी का भी क्यूज चल रहा है, ऐसे ही केबीएस का भी क्लास लूँगा तो उसका भी क्यूज होगा। ठीक है, और केबीएस और एनबीएस के लिए थोड़ा ज़्यादा सीरियस से होकर के लगेंगे हम, तो जो नए छात्र हैं वो जुड़ सकते हैं। ओके, चलिए, तो इसका उत्तर तो ये हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा देखिए,
आईसीटी में ज्ञान अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण चालक माना जा सकता है, क्योंकि जानकारी तक तेज पहुंच, स्टोरेज और जो है इकोनॉमिक ये यही होना चाहिए। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर, मिनिमाइज टीचर इन्वॉल्वमेंट, जो है टीचर का मिनिमाइज इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बिल्कुल ये बात गलत बात है, यही सही होगा। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आईसीटी में डाटा और इन्फॉर्मेशन के बीच मुख्य अंतर क्या है? भाई डाटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है? इन्फॉर्मेशन मतलब जब भी इन्फॉर्मेशन होगा तो वो मीनिंगफुल रहेगा, और डाटा जो है रॉ डाटा रहेगा। तो ये है ना रॉ डाटा, और है ना डाटा इज ए रॉ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन इज ए मीनिंगफुल। है ना, इन्फॉर्मेशन का मतलब ही होता है कि आपको मीनिंगफुल चीज़ें मिल रही होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक फिक्स लेआउट वाला फ्लैट दस्तावेज फाइल फॉर्मेट है जिसमें टेक्स्ट, फॉन्ट, वेक्टर ग्राफिक्स, रास्टर इमेज और आवश्यक जानकारी शामिल होती है। ठीक है, तो जब भी फिक्स हो गया पीडीएफ ही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वही फिक्स रहता है। बाकी डॉक को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी टेक्स्ट और OT का कोई मतलब नहीं है, डॉक्स को आप चेंज कर सकते हैं ना। कभी भी कोई चीज़ आपको डॉक्स में भेजा जाता है तो आप उसमें अपना एडिट कर सकते हैं, लेकिन पीडीएफ को जल्दी आप एडिट नहीं कर सकते। हालांकि अब पीडीएफ एडिटर भी आ गए हैं, लेकिन वो एडिट करने वाला चीज़ नहीं होता है, पर एडिट होता है पीडीएफ, ये बात मुझे पता है। पर जो है यहाँ फिक्स रहता है, फिक्स लेआउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में HTTP का संक्षिप्त नाम है, इसमें H का क्या अर्थ है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था हाइपर टेक्स्ट, है ना, और S भी लिखा रहेगा तो S का भी मतलब मैंने बताया था कि सिक्योर होगा। है ना, क्या पता आपके एग्जाम में S आ जाए। ठीक है, HTTPS आ जाए और S का मतलब पूछ ले तो आप कहेंगे सिक्योर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है।